दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने रायबरेली के सलोन इलाके में आज उस 22 वर्षीय दलित व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार से कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को न्याय मिले। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलाके के लोग गुस्से में हैं क्योंकि हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भुवालपुर सिसरी गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा, यहाँ सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जी हाँ, ये हकीकत है दोस्तों कि कई दिनों से लगातार जब से ये हत्या हुई है लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोग उस आदमी की मांग कर रहे हैं जो इसमें कसूरवार है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन अभियुक्त है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। हंगामा किया जा रहा है, डीएम के ऑफिस का घेराव तक लोगों ने वहां पर किया है, अलग अलग वहां पर लोग जा रहे हैं और अब ये भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी गए और उस दलित परिवार से जाके उन्होंने मुलाकात करी, आश्वासन दिया और ये भी कहा उन्होंने कि हम डटे रहेंगे अपनी मांग पे जब तक कि उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे रायबरेली और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार से कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को न्याय मिले, इंसाफ मिले परिवार को। ऐसा ना हो कि इस परिवार को इंसाफ ना मिले और आरोपी बच के निकल जाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलाके के लोग गुस्से में हैं क्योंकि हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भुवालपुर सिसनी गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा, यहाँ सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सभी लोग वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं लेकिन परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और ये रसूख वाले लोग, ये आप समझ के रखिए, जब आप उस पूरे गांव का हाल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रसूख वाले लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, दिन दहाड़े अंजाम दिया, उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किए गए। पुलिस का हालांकि दावा यह है कि उन्होंने 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया है वो लिया। राहुल गांधी इस क्षेत्र के सांसद भी हैं। ऐसे में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि यहाँ के एसपी, पुलिस अधीक्षक मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग का सम्मान हो, सभी को न्याय मिले। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सुनिए कि ये वारदात कैसे हुई। पैसे मांगे तो कर दिया मर्डर। राहुल गांधी ने कहा कि मृतक शख्स की मां से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा नाई था, करीब 6 से 7 लोग उसके पास आते थे, बाल कटवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। पिछली बार जब वो आए तो उसने पैसे मांगे, उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ये स्पष्ट रूप से अन्याय है। इन दोषियों को क्या सजा मिलेगी ये अदालत पर निर्भर करता है, लेकिन मैं दबाव जरूर डालूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, ये राहुल गांधी ने आज कहा है। लेकिन आप देखिए कि वहां पर उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, किस बात पर हत्या हुई कि उस लड़के ने पैसे मांगे। वो रोजाना आते थे, बाल कटवाते थे, वो नाई था पेशे से, उसने पैसे जब मांगे तो उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो दलित परिवार से आता है। सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि दलित परिवार से अगर कोई आता है तो उसके साथ ये होगा, फिर उसे न्याय नहीं मिलेगा, फिर सड़कों पे बैठना पड़ेगा लोगों को न्याय मांगने के लिए और पुलिस उसमें कुछ भी करके नहीं दे रही है। घुमा फिरा के जो हम देखते हैं अक्सर जब इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो घुमाना शुरू कर देती है। ये पुलिस अभी वही काम कर रही है, बजाय इसके कि जो आदमी है, जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसे गिरफ्तार करने के वो सिर्फ ये दावा कर रही है कि उसने अपनी कार्रवाई कर दी। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है।
एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूं और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। 11 अगस्त को हुई थी हत्या। आपको बता दें कि अर्जुन पासी नाम के व्यक्ति की कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद के बाद 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसा कि वो पल्ला झाड़ रहे हैं। इस मामले के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। ऐसे में सांसद राहुल गांधी दोपहर करीब जब पहुंचे अमेठी जिले के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे रायबरेली के भोपालपुर सिसली गांव के लिए रवाना हुए। उनके साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे, तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि इसमें सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अगर सियासत शुरू हुई है तो मौका किसने दिया है? क्यों इस तरह की वारदातें हो रही हैं? फिर योगी सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानून बहुत अच्छे से काम वहां पर कर रहा है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। इन बातों पर, इन सवालों पर जरूर एक बार फिर से जो है इन बातों पर सवाल उठते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को क्या इस तरह की घटनाएं नहीं दिख रही हैं जहां पर दलित को सरेआम गोली मार दी जाती है, फिर न्याय के लिए उसका परिवार पिछले 6 दिनों से लगातार मांग कर रहा है।